नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, भारत में हमला हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि हमला हो चुका है, लेकिन इस बार यह हमला सीमा पर नहीं हुआ है। यह युद्ध इस बार सेना के बीच नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि यह हमले अब सीधा देश के अंदर हो रहे हैं। अब हो सकता है कि आप थोड़े घबरा गए हो कि क्या हमला हो गया है, किसने हमले कर दिए हैं। दोस्तों, यह हमला हमारे पड़ोसी दुश्मन देश चीन ने किया है और वो लगातार ऐसे हमले करने की साजिशें बना रहा है। अब क्या है यह हमला, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। दरअसल अभी बीते दिनों चाइना का एक जासूस बॉर्डर पर संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पकड़ा गया था और तब हमने आपको यह खबर दिखाई थी और उस समय हमने आपको बताया था कि जब इस जासूस की भारतीय पुलिस अच्छी तरीके से खातिरदारी करेगी तब यह बहुत से राज खोलेगा। और अब वही हुआ है कि पुलिस के पूछताछ में चाइनीज जासूस ने बहुत से बड़े बड़े राज खोले हैं, जिसे लेकर भारत की खुफिया एजेंसियां भी अब सतर्क हो चुकी हैं। अब क्या है पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय सेना से गलवान में मुंह की खाने के बाद से चीन बौखलाया पड़ा है। गलवान से खदेड़े जाने के बाद सबको लगा कि चीन अब पीछे चला गया है, तो इसका मतलब अब मामला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन चीन को जब यह एहसास हो गया कि भारत की सीमा पर तो युद्ध करके वो जीत हासिल नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी सत्ता में है, ऐसे में उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए भारत को कमजोर करने की साजिश रची। टेक्नोलॉजी का विकास अब इस कदर हो चुका है कि आने वाले समय में देश एक दूसरे से युद्ध करने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह साइबर अटैक और बायो अटैक जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत से चिढ़ने वाले देश जैसे पाकिस्तान और चाइना लगातार हमारे देश पर साइबर हमले करने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे वो हमारे देश की खुफिया जानकारी लेकर हमारे देश को कमजोर कर सकें। इसी मामले में चीनी घुसपैठिया हॉन जुनवे ने बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दूं कि हॉन जुनवे बिजनेस की आड़ में भारत आता था और यहां से खुफिया जानकारी लेकर चीन भेजता था। हान के गोरख धंधे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने गुरुग्राम के पॉश डीएलएफ इलाके में स्टार स्प्रिंग के नाम से होटल खोल रखा था। यह होटल सभी सुविधाओं से संपन्न है, जिसमें रेस्टोरेंट से लेकर स्पा सेंटर तक मौजूद है। जिसके बाद से यह भी शक हो रहा है कि चीन के इसी प्रकार के कई जासूस भारत में हो सकते हैं, जिनकी अब जांच भी की जा रही है। वहीं घुसपैठी करने के दौरान गिरफ्तार हैन जुनवे ने बताया कि चीन की विभिन्न एजेंसियों ने बेंगलुरु की उस कंपनी को निशाना बनाया जो मंत्रालय और बीएसएनएल से जुड़ी हुई है। दरअसल पिछले साल भारत ने बीएसएनएल और भारतीय रेलवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट चीनी कंपनी हुआवे से छीन लिए थे, जिसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। जुनवे ने बताया कि चीनी एजेंसियां भारत के रक्षा मंत्रालय समेत केंद्र सरकार की विभिन्न वेबसाइटों को हैक करने का प्रयास कर रही हैं। नाम नहीं बताने की शर्त पर एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि कई एरोस्पेस कंपनियां भी चीनी एजेंसियों के निशाने पर हैं। एसटीएफ के अधिकारी ने बताया कि चीनी नागरिक ने खुलासा किया है कि चीन की एजेंसियां भारत की रक्षा प्रणाली में ताक झांक करने की कोशिश कर रही हैं और इसको लेकर ही वे भारतीय रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एसटीएफ चीनी एजेंसियों से हैन जुनवे के संबंध को लेकर जांच भी कर रही है। मामले की जांच कर रहे विशेष कार्यबल एसटीएफ के सूत्रों ने बताया कि अब यह भी पता लगाया जा रहा है कि हैन जुनवे की भारत में घुसने की क्या मंशा थी। एसटीएफ यह पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि जुनवे का संबंध प्रतिबंधित नक्सली संगठनों से तो नहीं है। यहां पर आपको बता दें कि पिछले साल मुंबई में हुए पावर ग्रिड फेल के पीछे चाइना का हाथ बताया जा रहा था। मार्च के महीने में अमेरिकी सांसद ने बाइडेन सरकार से साइबर हमलों के लिए चीन की निंदा करने की बात कही थी। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने चीनी हैकरों द्वारा भारत की पावर ग्रिड प्रणाली को निशाना बनाने संबंधी रिपोर्ट के मद्देनजर बाइडेन प्रशासन से भारत का साथ देने का अनुरोध भी किया था। साइबर हमले जैसी गतिविधियों की निगरानी करने वाली एक अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट में भारत की पावर ग्रिड प्रणाली को निशाना बनाने की बात सामने आई थी, जिसे चाइना को जिम्मेदार ठहराया गया था। सांसद फ्रैंक पेलोन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अमेरिका को निश्चित रूप से हमारे रणनीतिक साझेदारों के साथ खड़ा रहना चाहिए और भारत के पावर ग्रिड पर चीन के खतरनाक साइबर हमले की निंदा करनी चाहिए, जिसकी वजह से महामारी के दौरान अस्पतालों को जनरेटरों का सहारा लेना पड़ा। पेलोन ने ट्वीट किया था कि हम चीन को बल प्रयोग और डर के माध्यम से क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करने की अनुमति नहीं दे सकते। वहीं अब इस पूरी खबर को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके मन में भी यह सवाल होगा कि इन सब के जवाब में भारत क्या कार्रवाई कर रहा है। तो आपको बता दूं कि इस मामले में भी भारत अपनी पूरी नजरें बनाए हुए है। भले ही चाइनीज घुसपैठियों द्वारा इन खतरों का खुलासा आज हुआ है, लेकिन भारत इसको लेकर बहुत पहले से काम करता हुआ आ रहा है और भारत को चीन की इन साजिशों का अंदाजा बहुत पहले ही लग चुका था। इसका अंदेशा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत ने 5 अप्रैल को बयान देते हुए कहा था
कि चीन भारत के खिलाफ साइबर हमला करने में सक्षम है और प्रौद्योगिकी के मामले में दोनों देशों की क्षमता में अंतराल है। रावत ने कहा था कि भारत के नेतृत्व ने देश की सुरक्षा और गरिमा पर अकारण हमले के मद्देनजर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को बरकरार रखने में राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया है। हम ऐसा सिस्टम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे साइबर प्रतिरक्षा सुनिश्चित होगी। विपिन रावत ने कहा था कि भारत हर क्षेत्र में पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो कोई सा भी युद्ध हो। रावत ने बताया कि इस समय देश परोक्ष युद्ध से लेकर हाइब्रिड और गैर संपर्क पारंपरिक युद्ध जैसे विभिन्न सुरक्षा खतरों तथा चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज के समय में डाटा ही धन है और हर देश अपने कुल जीडीपी का एक बड़ा आय साइबर सिक्योरिटी में लगाता है। भारत को भी यह जल्द से जल्द समझना होगा और भारत को अपनी साइबर सिक्योरिटी और मजबूत भी करनी होगी। इतना ही नहीं, स्कूलों में कोडिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई पर भी जोर देना होगा जिससे बच्चों का मन शुरू से ही इन चीजों की तरफ आकर्षित हो और उन्हें इन सब की जानकारी हो सके। टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यही वजह है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो डिजिटल भारत पर जोर दे रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इन साइबर हमलों से निपटने के लिए 2019 में भारत की डिफेंस साइबर आर्मी डीसीए का गठन किया गया जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके साथ ही इस एजेंसी को साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने का काम सौंपा गया है। भारतीय नौसेना रियर एडमिरल मोहित गुप्ता को मई 2019 में डीसीए के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, 2021 के बजट में टेक्नोलॉजी का 10 से 20% का हिस्सा साइबर सिक्योरिटी के लिए तय किया गया है और कहीं ना कहीं विपिन रावत का दिया गया बयान इस बात की तरफ भी संकेत करता है कि भारत जिस प्रकार से अपनी कमर कस के साइबर सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे रहा है और आने वाले समय में भारत खुद को इतना ज्यादा सक्षम कर लेगा कि चाइना को अपनी खैर मनानी होगी। दोस्तों, अब भारत वो भारत नहीं रहा जो कठपुतली वाली सरकारों के समय में हुआ करता था। भारत लगातार खुद को सशक्त बनाता जा रहा है और हर फील्ड में भारत अपने कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और उन सब की वजह है प्रधानमंत्री मोदी। उन्हीं की वजह से भारत सीमा पर चीन को वापस से खदेड़ पाया और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की वजह से ही भारतीय सेना के पास इतने मॉडर्न हथियार हैं और सेना इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो अब सीमा पर भारत के साथ युद्ध नहीं करना चाहती, इसलिए वो साइबर अटैक की कोशिशें कर रही है। लेकिन अब साइबर फील्ड में भी भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में चीन को वहां से भी खदेड़ देगा। लेकिन उसके लिए आगे 2024 में भी प्रधानमंत्री के लिए मोदी को ही जिताना होगा क्योंकि मोदी के पास ही जिगरा है इस काम को करने का और किसी के पास नहीं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।